एक निजी चैनल जो पोर्टल चैनल है उसके संचालक पे उसकी मैनेजर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके साथ छेड़खानी हुई है, मारपीट की गई है। मामला थाने तक पहुंच चुका है। मामले में डीएसपी का भी बाइट आ चुका है। डीएसपी साहब क्या कर रहे हैं और वो महिला क्या कर रही है जिस पे इन्होंने आरोप लगाया है। और इन सब के बाद जब सारी बातें जब सामने आई तो चैनल के जो संचालक हैं सुनील सिन्हा, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है। आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर अभी जारी है। अब आगे देखने वाली बात यह होती है कि आप देखिए इस वीडियो में कि क्या कुछ महिला कह रही है, पुलिस का क्या इस पर बाइट आया है और जिस पे आरोप लगा है सुनील सिन्हा वो कुछ क्या कर रहे हैं, आप सुनिए। घटना हुआ है प्रेरणा जी आपके साथ, छेड़खानी और मारपीट के विरोध में मैंने जो है एफआईआर दर्ज करवाया है बुद्धा कॉलोनी थाने में कल। हाँ, एक न्यूज़ 24 में मैं काम करती हूँ। एमडी जो है हमारे सुनील कुमार सिन्हा है, एलजेपी जो है पारस गुट है उसके कोषाध्यक्ष है। हाँ, तो उनका ही चैनल है, उसमें मैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर थी। कितने दिनों से काम कर रही थी आप? मैं अप्रैल से काम कर रही थी, 11 अप्रैल से। अप्रैल 2023 से? हाँ, जब से चैनल खुला था? नहीं, चैनल तो खुला है बहुत पहले, हमको लगता है पिछले दिसंबर में ही खुला है। तो क्या कारण रहा ऐसा? वो जब उन्होंने आपके साथ छेड़खानी किया? नहीं, उनका लड़कियों के प्रति थोड़ा है इस तरह का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे केस में थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ लड़कियों के साथ पहले भी ऐसा हुआ है। अच्छा। लेकिन कोई जो है खुलकर सामने नहीं आई है। जैसे कभी पैसा देके मुंह बंद किया गया, कभी कोई बैकफुट पे आई, क्योंकि लड़की तो जानते हैं। पता थी आपको? ये बात मुझे पहले नहीं पता। जब मैं वहाँ उस कंपनी में गई ना, उसके 2-3 महीने बाद मुझे कुछ जो है उनके एक्टिविटी की वजह से उस समय छोड़ने का निर्णय नहीं, मैं छोड़ने का निर्णय ली थी, लेकिन मुझे उस समय एफआईआर का धमकी दिया गया था कि अगर तुम छोड़ती हो तो मैं तुम पर केस करूँगा कि तुम कंपनी के साथ गलत व्यवहार करके और तुम छोड़ के चली गई हो। मैं बोली कि सर इसके लिए क्या करना क्या है, तो तुम अभी और काम करो और बिस्कुमान में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो बिल्डिंग, तब जाके तुमको मैं, हाँ तुम्हारा सब कुछ टेंशन मतलब प्रेरणा, बस तुमको कोर्ट नहीं जाना है। क्योंकि मैं वकील भी हूँ पेशे से और मैं वकालत भी कर चुकी हूँ, तो हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग होना था मुझे, तो इनके काम की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मुझे छोड़ना था। गए हाथ पकड़ के हम बुला के लेके आ रहे हैं कि चलो, और किस तरह से प्रेरणा शिवम चिपट के उसको पकड़ करके गौरव को नहीं आने दी। उसके दिल में ये भावना था कि चैनल का बदनामी हो, चैनल का काम रुक जाए, पहला। दूसरा, प्रेरणा काफ़ी दिन से बराबर अपना इस तरह का दबदबा बना के इस मीडिया चैनल में रखना चाहती थी, और वो चाहती थी कि हमको कंपनी की तरफ से मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार सिन्हा कुछ नहीं बोले, हम काफ़ी काबिल आदमी हैं, जो हम करेंगे वो अच्छा करेंगे। बात समझे? इसको हमने पसंद नहीं किया। कल वो मिसबिहेव करके कमरे से बाहर निकली और वहाँ पर जा कर करके पूरा ऐसी करने लगी। खैर बुलाने से नहीं आया। हम अपने ऑफिस में फ़ौरन वापस आ गए। वापस आने के बाद चुपचाप सब बात को भुतला के बैठ गए। कल रात में हमको पता चला कि ऐसा जो है बुद्धा कॉलोनी थाना में वो लिख करके कुछ दी है। तो भाई आप लोग से, पूरे मीडिया के पोर्टल के सारे साथियों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो कदम है और जो एडिटर को यूनियनबाजी करके फोड़ के बुला के काम को बंद कराने की जो कोशिश और साजिश की गई थी, क्या ये अच्छी कदम है? नंबर 2, स्कूटी दिलाने के लिए कई माह पहले हमको वो एक कोटेशन ला के दी। ये देखा जाए प्रेरणा के द्वारा दिया गया कोटेशन, स्कूटी का डिमांड कर रही थी हमसे, स्कूटी गाड़ी दिलाने का डिमांड कर रही थी। स्कूटी गाड़ी के संबंध में कई बार हमसे दबाव भी दी, चैटिंग भी की, पैसा भी बहुत सारा 3,80,000, 90,000, 10,000 करके। थाना क्षेत्र में बुद्धा कॉलोनी में उनका एक आवेदन प्राप्त हुआ है, उस पर एक हम लोगों ने एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुआ है। आज वो पीड़िता आई थी मिलने के लिए हमसे, उन्होंने कही है कि कुछ उनके द्वारा आवेदन दिया गया, उसके लिए वो लिखित आवेदन दे रही हैं और कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करना चाहती हैं। तो हमने कहा है उनको कि आप दे दीजिए, अनुसंधानकर्ता से भी मिल लेंगे। और हमारे ऑफिस में भी उन्होंने कहा है कि कुछ आवेदन देना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ समय लिया है, आवेदन आने दीजिए। बाकी आरोप लगाए हैं, उन्होंने कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाया है, वहाँ का बताया कि सर काम कर रहे थे, काम करने में उनके साथ कुछ समस्याएं हुई है, तो वो डिटेल उनका इसमें एफआईआर में लिखा हुआ है। बाकी और भी कुछ बातें हैं नेता पर राम जो पशुपतिनाथ पारस गुट से आते हैं, उन पर कहीं ना कहीं जबरन लड़कियों के साथ कुछ अनैतिक कार्य करने के भी आरोप लगे हैं। देखिए वो बात बेसिकली जहाँ काम करती थी, न्यूज़ चैनल में काम करती थी, तो न्यूज़ चैनल के हेड के बारे में शायद बताया गया है कि वो न्यूज़ चैनल के हेड हैं
और उसी ग्रुप में उनके साथ कुछ सर आरोप लगाए सर जो आरोप लगाए गए हैं पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? मैं बताया हूँ कल देर रात में उन्होंने FIR किया है, आवेदन दिया है और आज पहले उनका स्टेटमेंट हो जाए। उन्होंने अभी खुद बताई है मुझे कि मुझे समय चाहिए, आप लोग खुद थे ही, तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं लिख करके भी लिख कर दे रहे हैं। सर जांच होगी क्या सरकारी बॉडीगार्ड के साथ जिस तरह के रोड पे सड़क पे लॉ एंड ऑर्डर खराब? क्या बॉडीगार्ड? सरकारी बॉडीगार्ड उनको शायद मिला हुआ है, उनके साथ मुझे अभी जानकारी नहीं, मैं इसलिए मैंने बोला कि डिटेल मुझे जानकारी लेने दीजिए, अब उसके अनुसंधान हम वो डिटेल में कर लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया जा रहा है इस महिला के द्वारा। वो मैनेजर थी इस चैनल में और उसके बाद जो आरोप लगाया जा रहा है कि उनके साथ छेड़खानी हुई है, गलत तरीके से छुआ गया है, जैसा कि आपने सुना है इस वीडियो में। अब देखने वाली बात यह होती है कि ये रालोजपा के नेता भी है, पारस गुट के नेता हैं। क्या पुलिस इसमें कुछ एक्शन लेती है या फिर वो लड़की के आरोप में कोई दम है, ये भी बात पुलिस जो है खंगालेगी। हालांकि इस बात का पूरा खंडन किया है सुनील सिन्हा ने और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई है कि उन पर दबाव बनाया जाता था पैसों के लिए। बने रहिएगा नेशनल न्यूज़ के लिए, नेशनल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।